एपिसोड की शुरुआत में गियोन और रारी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बातचीत करती है। तभी रारी उसे कहती है तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है, हम कैसे एक साथ रहेंगे। उसके बाद वो कहती है हम हमेशा एक साथ ऐसे ही रहेंगे और एक दूसरे को ख्याल रहेंगे। जिसके बाद वो कहती है चलो भी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में ले आती है और हमें रारी के ऊपर सीन लेती है और यहाँ पे दिखाया जाती है वो एक रेस्टोरेंट पर है और उसके साथ क्योंग नाम की एक लड़की है। क्योंग उसे कहती है तुम्हारी बॉयफ्रेंड शायद तुम्हें भूल चुका है क्योंकि तुम्हें 2 हफ्ते से कोई भी मैसेज वगैरह टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो कहती है वो मुझे नहीं भूला है, शायद वो किसी काम में बिजी है इसीलिए वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्यों कहती है तुम शायद इसे समझ नहीं रहा हो लेकिन यही सच है। उसके बाद दिखाई जाती है रारी वहाँ से उठ के सीधे क्यों के घर जाती है और यहाँ पे उसकी मॉम के साथ उसे मुलाकात हो जाती है और उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है। जिसके बाद वो कहती है गियोन कहाँ पर है। उसकी मॉम उसे कहती है तुमने उसे मार डाला। उसके बाद वो कहती है तुम ही उसका मरने का जिम्मेदार है। जिसके बाद वो दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाती है और उसके भाई को वो कहती है उसके भाई। फिर दिखाया जाता है उन लोग एक पार्क पर जाती है और यहाँ पे उसके भाई की मुंह से हमें सुनाई देती है सच। तो यहाँ पर हमें सुनाई देती है उसकी भाई सचमुच मर चुकी है। बेसिकली 2 हफ्ते पहले की कहानी में हमें लेकर चलते हैं और यहाँ पे हमें पता चलती है गियोन को जो बेसिकली एक रिंग खरीदना चाहती है 4th एनिवर्सरी में। तो यहाँ पर उसके पास पैसा नहीं है इसलिए डिलीवरी बॉय की काम करती है वो। फिर दिखाया जाती है डिलीवरी करते समय एक दिन वो एक्सीडेंट कर लेती है और जिसके बाद वो वही स्पॉट पर मर जाती है। कहानी प्रेजेंट में ले आती है और उसके भाई के ऊपर सीन लेती है और यहाँ पे उसके भाई रारी को कहती है तुम ही हो मेरा भाई की मरने का जिम्मेदार। जिसके बाद उसकी भाई रोने लगती है और हमें दिखाई जाती है रारी को जो बेसिकली वहाँ से चल के एक मेन रोड पर आ जाती है और यहाँ पे हमें नजर आती है वो भी जीना नहीं चाहती है क्योंकि उसकी वजह से गियोन को इतनी बड़ी रकम की नुकसान हुआ। तो यहाँ पर दिखाई जाती है वो मेन रोड पर सीधे खड़ी रहती है और हमें दिखाई जाती है एक ट्रक आती है लेकिन वो ट्रक ब्रेक कर लेती है। जिसके बाद उसे कुछ भी नहीं होता है और ट्रक ड्राइवर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला कहने लगती है। उसके बाद दिखाई जाती है क्यों को जो उसे लेकर अब उसकी घर पर आ चुकी है और यहाँ पर उसे कहती है तुम्हारी घर एक डस्टबिन की तरह हो चुकी है। जिसके बाद उसे कहती है तुम चले जाओ मुझे अकेला रहने दो। क्यों कहती है मैं तो आज चले जाता हूँ लेकिन कल मैं फिर आऊँगा। तो दिखाए जाते हैं एक डांस शो को जहाँ पर एक टीम डांस कर रहा है और यहाँ पर कुछ लोग उनको पॉइंट्स दे रहा है। बेसिकली एक इंटरव्यू है और यहाँ पर हमें एक लड़की के बारे में पता चलती है। बेसिकली उस लड़की को गाना गाने के लिए स्टेज पर बुलाया जाती है और उसका नाम होता है हंसुल। तो हंसुल को स्टेज पर आने के लिए कहती है और उसके बाद दिखाए जाते वो गाना गाने वाली थी तभी टेंशन की वजह से वो अपना होश खो बैठती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी दोस्त को जो बेसिकली उसे लेकर बाहर आती है। उसके बाद उसे पूछती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो कहती है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसकी दोस्त कहती है तुम्हारे पास यूट्यूब में तो 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर है तो मेरे लिए एक एडवर्टाइजमेंट कर दो और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा और तुम्हारा वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद हंसुल कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और फिर दिखाई जाती है उसकी दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा मानने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती है। रारी के ऊपर सीन फोकस होती है और बेसिकली वो सुसाइड करना चाहती है। तभी यहाँ पर क्यों आती है और उसे बचा लेती है। जिसके बाद उसे बेड पर सुला देती है और कहती है सोने के लिए मैं जाकर तुम्हारी घर क्लीन कर देता हूँ। मतलब उसकी घर बहुत ही ज़्यादा डस्टबिन की तरह लग रहा था इसलिए वो कहती है तुम सो जाओ मैं घर क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद दिखाई जाती है वो सो जाती है और नींद में जाने के बाद वही गियोन का सपना आती है। बेसिकली उसे दिखाई देती है वही उसकी मौत वाला सीन। जिसके बाद वो डर के मारे जाग जाती है और फिर दिखाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अंशुल के ऊपर सीन लेती है जो बेसिकली उसके घर के बगल में एक पार्क होती है और वो यहाँ पर आती है। बेसिकली उसे गाना प्रैक्टिस करनी है और कुछ देर बाद दिखाई जाती है वो गाना शुरू कर देती है और फिर यहाँ पर दूर से रारी आती है। रारी आती ही उसे याद आ जाती है इसकी गान गियोन यूट्यूब पर सुना करते थे इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा याद आती है गियोन का और फिर दिखाई जाती है वो रो जाती है। कुछ देर बाद वो घर आ जाती है और घर आने के बाद एक डायरी मतलब एक बकेट लिस्ट जो बेसिकली गियोन की है और यहाँ पर उनकी कुछ ख्वाहिश लिखा होती है वो ओपन करते हैं और ये सारे ख्वाहिश देखती है। अगली सुबह की कहानी लेकर जाती है जहाँ पे हमें रारी को दिखाई जाती है जो बेसिकली वही पार्क में ड्रिंक कर रहा है और यहाँ पर गुजर जाती है हंसुल। हंसुल उसे देखकर उसके पास आती है और उसकी पास वाला ब्रेंच पर बैठती है। जिसके बाद उन लोग
एक दूसरे से बातचीत करती है। और फिर रारी उसे कहती है तुम्हारी गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, मैं तुम्हारा गाना बहुत ही ज़्यादा सुनता हूँ, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती है। उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है और दिखाया जाती है वो भी उसके साथ बातचीत करने लगती है। अगली सुबह की कहानी पे शिफ्ट होता है और दिखाया जाती है क्यों को, जो बेसिकली रारी की घर पर आया और उसे कहती है तुम्हारी बॉडी पर इतने चेंजेस क्यों हुए, मतलब तुम ठीक तो हो। उसके बाद रारी कहती है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। वही डांस वाला ऑडिशन पर सीन लेते और यहाँ पे हमें दिखाया जाती है हांसुल को फिर गाना गाने के लिए बुलाया जाती है। और फिर दिखाया जाती है हांसुल भी रेडी हो जाती है और गाने के लिए निकाली जाती है। फिर दिखाया जाती है हांसुल सिर्फ एक दो ही लाइन बोल पाती है और फिर दिखाया जाती है वो फिर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद दिखाया जाती है उसे वॉशरूम पर, जो बेसिकली अपने मुंह पर पानी लगाती है, तभी उसकी दोस्त कहती है डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है। फिर दिखाया जाती है वही जगह पर वो चली जाती है और यहाँ पर जाने के बाद उसे कहती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या। वो कहती है मुझे ज़्यादा लोगों से टेंशन होती है और इससे मैं होश खो बैठता हूँ। फिर दिखाया जाती है उसे कहती है घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और कोई स्टेट वाला प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए। फिर दिखाया जाती है उसे एक लड़की बातचीत करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगती है। कुछ देर बाद दिखाया जाती है हांसुल कहती है मुझे थोड़ा काम है, मैं चले जाता हूँ। फिर दिखाया जाती है उस लड़की की कुछ दोस्त आके कहती है ये यूट्यूब स्टार है। उसके बाद उन लोग भी उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगती है। हांसुल के ऊपर सीन लेती है जो बेसिकली एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस को देखने के लिए आया है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है रारी को, जो बेसिकली पिछले कई दिनों से 2 टिकट खरीद रहा है क्योंकि उस बकेट लिस्ट में ये भी एक विश था। तो टिकट काउंटर की उन दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत करते और कहती है ये शायद पागल है क्योंकि पिछले कई दिनों से सिर्फ 2 ही टिकट खरीद रहा है लेकिन वो नहीं देखती है। उसके बाद दिखाई जाती है वो टिकट काउंटर पर आती है और सीन फ्लैशबैक में लेकर जाती है और यहाँ पे हमें पता चलती है गियोन उसे कहती है हम एक साथ इस शोज को देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में ले आते और दिखाई जाती है वो टिकट खरीद के आगे निकल रहा है, तभी उसकी टक्कर लग जाती है हांसुल के साथ। हांसुल इन दोनों एक दूसरे से पहचान लेती है और फिर दिखाई जाती है उन लोग एक कॉफ़ी शॉप पर बैठती है जहाँ पर इन लोग एक दूसरे से बातचीत करती है। और तभी रारी कहती है क्या तुमने टिकट खरीदा, उसको कहती है हाँ खरीद लिया। उसके बाद रारी कहती है मेरे पास 2 टिकट है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बैठ के देख सकती हो क्योंकि अकेला अकेला देखने में ज़्यादा मज़े नहीं आते। उसके बाद हांसुल के ऊपर सीन लेती है और दिखाई जाती है वो मान जाती है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारा टिकट में शोज तो देख लूंगा लेकिन मैं तुम्हें आज की डिनर करवाऊंगा। उसके बाद दिखाई जाती है क्योंग ढूंढने के लिए आया है रारी को और हांसुल की दोस्त ढूंढने के लिए आया है हांसुल को। तो यहाँ पर उन लोग चिल्ला रहा है और तभी वो कहती है आंटी थोड़ा चुप रहने के लिए। उसके बाद दिखाई जाती है इन दोनों झगड़ना शुरू कर देती है। बेसिकली इन लोगों की रूम एक ही अपार्टमेंट में होती है और इन लोग भी नहीं जानती है। फिर दिखाई जाती है वही शोज को जो बेसिकली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। फिर दिखाई जाती है उन लोग बाहर आती है और तभी हांसुल उसे कहती है मैं तुम्हारा डिनर करवाऊंगा। उसके बाद दिखाई जाती है उन लोग डिनर करने के लिए चली जाती है और इन लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खुल के बातचीत करती है। इन दोनों एक दूसरे की मान की बात भी कह देती है और फिर दिखाई जाती है इन लोग अपना नाम एक दूसरे से शेयर कर लेती है। फिर दिखाई जाती है अगले दिन की कहानी और यहाँ पे केओंग के साथ रारी को हमें दिखाई जाती है। केओंग उसे कहती है क्या तुम पागल हो, उस बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगी। उसके बाद वो कहती है मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। फिर हांसुल के ऊपर सीन लेती है जो बेसिकली एक स्टेट ऑडिशन पर आया, आई मीन इस प्रोग्राम पर वो गाना गाएगी। फिर उसकी बुलावा आती है और फिर दिखाई जाती है उसकी दोस्त उसे जोर जबरदस्ती स्टेज पर भेज देती है और फिर दिखाई जाती है इन लोग भी उसे पहचान लेती है, वो एक यूट्यूबर स्टार है। फिर दिखाई जाती है वो गाना गाना शुरू करने वाली है, तभी वो ऊपर दिखती है यहाँ पर रारी भी आ चुकी है। फिर दिखाई जाती है वो गाना गाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद दिखाई जाती है रारी का कॉल आती है और वो दूर आगे निकल जाती है और फिर उस कॉल को अटेंड करती है। कुछ देर बाद दिखाई जाती है कि तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है इसलिए गिर चुकी है और फिर वो ही देखने के लिए चली जाती है। और यहीं पर ही एपिसोड 1, 2, 3 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।